जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एम के स्टडी जी के विद पर। दोस्तों, हमारा ये 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जो हम आपको अभी तक 700 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। और इस वीडियो में हम आपको 100 क्वेश्चन देंगे, जिससे आपका 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और ये मेरा सारा क्वेश्चन लुसेंट का निचोड़ है दोस्तों। और इसमें एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हाल एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए, यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेरे वन लाइनर के रूप में होंगे, जो कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देने की कोशिश करता है। तो चलिए, हम एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेंगे। दोस्तों, यदि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे तो ये उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। यानी ये कह रहा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। ये दोस्तों, लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है, जिसमें 80 लोकसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। सभी को पता है भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, जो इस समय वैशाली में है। अगला क्वेश्चन है चौथी बौद्ध कौंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था। यानी चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था। यह हुआ था 98 AD में। यानी ये कुंडल वन यानी कश्मीर में हुआ था, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर कितने कोण पर झुकी है। सभी को पता है, यानी ये 23.5 डिग्री पर झुकी है। यानी पृथ्वी अपनी ध्रुव पर लगभग 23.5 डिग्री पर झुकी है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ये वायुमंडल में 21% की मात्रा है, और हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा है, जो 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है। ये दोस्तों वायुमंडल में 0.03% इसका मात्रा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.67 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। दोस्तों, भारत में पशुओं का मेला सबसे बड़ा सोनपुर में लगता है, जो इस समय कहाँ है, बिहार में है। कहाँ है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है। यह बांटती है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। यानी 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है, यह उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अष्टधाई किसने लिखी है। ये अष्टधाई पाणिनि जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तीसरी बौद्ध कौंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था। यानी तीसरी बौद्ध काउंसिल हुई थी 250 BC में। यह पाटलिपुत्र में और अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथी हुआ था हमारा ये कश्मीर में हुआ था, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है, और यह किस भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, और यह पाली भाषा में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है गोवा से गुजरात तक समुद्री तट को क्या कहा जाता है। इसको हम कोड़क कहते हैं, कोड़ंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोड़ंग। यानी गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट को कहा जाता है कोड़ांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, यानी अंडमान निकोबार समूह में कितने द्वीप हैं, इसमें 324 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। इसमें जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। सभी को पता है 1 के नोट पर सचिव और वित्त मंत्रालय द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है। इसमें 6 माह की अवधि होती है। कितने माह की? 6 माह की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऋतुसंहार कुमार संभव रघुवंशनम यह किसकी रचना है। यह कालिदास द्वारा लिखी गई रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है। यह औरंगाबाद में है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाया था। यह बनवाया था वल्लभ राज नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, यानी भारत में कितने परसेंट पर भूभाग है। यह 19% पर सबसे अधिक भारत में वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। यह दोस्तों स्थित है नैनीताल के पास, यानी नैनीताल में उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंध है। यह संबंध है गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुगल वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। वे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गीत गोविंद किसने लिखी। गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन हमारा है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासनकाल में बनवाया गया था। खजुराहो के मंदिर चंदेल के शासनकाल में बनवाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। यह 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। यह है भरतपुर, जो राजस्थान में पड़ता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लीजिए। यानी भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं कच्छ के रण में, यानी ये गुजरात में पाए जाते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है बब्बर शेर के लिए जाना जाता है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है। यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है। यह है अडोल्फ हिटलर की है। ये किसकी है? अडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कार्ल मार्क्स की रचना है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। यह 1025 ईस्वी में लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। कोई नहीं है ऐसा एग्जाम है जिसमें नहीं पूछा जाता है। यह दोस्तों पाया जाता है काजीरंगा में, जो आसाम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी। यह प्लेटो द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी को दिल्ली को लूटा। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया। यह शामिल किया गया 1928 में। यह हॉकलैंड में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शेरशाह सूरी कहाँ दफनाए गए थे। यानी शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था। ये सासाराम में दफनाया गया, जो प्रेजेंट टाइम में बिहार में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की खोज किसने की। न्यूटन की खोज सभी को पता है चैडविक द्वारा किया गया है, यानी जेम्स चैडविक द्वारा। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की, ये भी देख लीजिए दोस्तों। यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की,
जे चैडविक द्वारा किया गया और इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन और प्रोटॉन के रदरफोर्ड द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और पूछ लीजिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों वहां पर बताएंगे ग्रीकलैंड बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये बजाते थे सरोद बताते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यह बजाते थे सरोद। दोस्तों याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह है दोस्तों जोग, यानी जिसको हम गरसोप्पा कहते हैं, जो शरावती नदी पर यानी कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा की पृथ्वी की दूरी कितनी है? यानी चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? यह 38,05,000 किलोमीटर दूर पर हमारी चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सभी को पता है वेटिकन सिटी, यानी विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सोने की खान कहाँ पर है? यह दोस्तों कोलार में, जो कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसमें 12 अनुसूचियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों ध्यान दीजिए, ये हमारा सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है। यानी सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ता है? चंद्रमा पे, और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 22 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 22 सेकेंड में ये क्या करती है? पृथ्वी पर इसका प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि पन्ना यानी मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार दोस्तों कहलाता है मिस्र। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? यह अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया है। यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? यह दिया दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन दोस्तों इसमें कंफ्यूजिंग न होइएगा, एक नारा और दिया गया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। याद रखिएगा दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, घना देश का पुराना नाम क्या है? दोस्तों घना देश का पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह है दोस्तों तबला से। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, इस पर डबल स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका की खोज किसने की दोस्तों? यह 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा किया गया था। यानी अमेरिका की खोज किसने की? यह कोलंबस द्वारा किया गया था। कब किया गया था? यह 1492 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? याद रखिएगा, किस अधिवेशन में गाया गया था? यह 1896 ईस्वी वाले अधिवेशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसकी खोजता है? यह दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुयान की खोज किसने की? याद रखिएगा, वायुयान की खोज ओलिवर और विलियर राइट बंधु द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार बना लीजिए। यानी हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? यह डॉक्टर किशन बनार द्वारा, दो दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक थे। यानी हृदय, देखिए, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण का अर्थ होता है दोस्तों एक हृदय को दूसरे व्यक्ति में लगाना, यह प्रत्यारोपण कहलाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर कौन कौन कहलाता है? कौन सा कहलाता है? रोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शक सावंत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? यह 22 मार्च 1957 में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, रेडियो की खोज किसने की? दोस्तों याद रखिएगा, रेडियम की खोज पियरे और मैडम क्यूरी द्वारा किया गया था। यानी रेडियम की खोज किसने किया? पियरे और मैडम क्यूरी। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से कम होता है? यह होता है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम होता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? यह होते हैं दोस्तों शनि ग्रह के। देखिए, शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं डूबता हुआ ग्रह, और इसी को कहते हैं दोस्तों हम लोग तैरता हुआ ग्रह, और इसको कहते हैं सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शनि ग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? यह है भारतीय स्टेट बैंक। काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सफ़ेद हाथियों वाला देश कौन सा है? यह थाईलैंड है, और थाईलैंड की राष्ट्रीय पशु क्या है? सफ़ेद हाथी है। याद रखिएगा, सफ़ेद हाथियों का देश इसीलिए थाईलैंड को कहा जाता है। और कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? यह ऑस्ट्रेलिया का है। याद रखिएगा, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? यह है दोस्तों चिपको आंदोलन से। यानी सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? यह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह 23 मार्च 1931 को दिया गया था। यानी भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को एक ही दिन फांसी दिया गया था और एक ही तिथि को दिया गया था। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह चढ़े थे तेनजिंग नोकर। तेनजिंग नोकर यानी ये भारत के थे, और एडमंड हिलेरी थे जो न्यूजीलैंड के थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले तेनजिंग और न्यूजीलैंड के एडम हिलेरी थे। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की थी? यह मोहम्मद मलिक जायसी द्वारा। दोस्तों ये कॉन्टेक्ट नंबर गलत है, और इसके लिए हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर दूसरा देते हैं, जिससे आप लोग PDF हमारा ले सकते हैं। ये नंबर है हमारा 8933837518 है। याद रखिएगा, ये कॉन्टेक्ट नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? यह किए थे बिस्मार्क द्वारा किया गया था। सूझे वतन पुस्तक किसने लिखी? यह मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए सूझे वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलीगढ़ आंदोलन किसके संबंध में हुआ था? सर सैयद अहमद खान द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? यह थे जहांगीर द्वारा। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? उस दिन था दिवाली था।
यानी यही पर्व था जिस दिन स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाल भट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यह है वाशिंगटन में। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेंसिल की रीढ़ किसकी बनी होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहली बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? यानी अधिकांश शिलालेख अशोक के लिखे गए थे ब्राह्मी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स पीलक का संबंध किस खेल से है? यह हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? इसमें होता है अमोनिया क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस अभयारण्य किस राज्य में है? यह आसाम में है। विश्व में सबसे बड़ा डाक यंत्र किस देश में है? यह भारत में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लाल तिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? यह है परिवार नियोजन कार्यक्रम का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? यह अशोक द्वारा किया गया था श्रीनगर की स्थापना। महात्मा गांधी इराविन समझौता किस वर्ष हुआ था? यह 3 मार्च 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करते हैं? यह प्रधानमंत्री के सलाह पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वल्कनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? यह सितंबर 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? यह होती है दोस्तों 22 गज, या तो कह सकते हैं 66 फीट। दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का घंटा दबाइए और लोगों को शेयर करिए। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा वीडियो कैसा आपको लगा। यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों धन्यवाद और लोगों को शेयर करिए।